हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं, सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब किसको बोलते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, बेस क्या होता है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। नाउ डेसिमल, जो डेसिमल होते हैं वो किसको बोलते हैं। डेसिमल में मतलब जो उसका बेस होता है वो 10 होता है और जो उसकी रेंज होती है वो 0 to 9, मतलब 0 to 9 के बीच के ही नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट 9 तक। ठीक है, ऐसे इसमें आएंगे और इसको हम डेसिमल बोलते हैं। मतलब इसका बेस 10 होता है, इसके अंदर 1, 3, 4, 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बाइनरी। बाइनरी किसको बोलते हैं, जो जिसकी रेंज होती है 1, 0 और 1, मतलब 0 और 1 ही आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, 0 और 1, बेस होता है इसका 2, तो इसके अंदर मतलब 0 और 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। फिर आता है ऑक्टल। अब ऑक्टल किसको बोलते हैं, ऑक्टल की रेंज होती है 0 to 7, मतलब इसके अंदर 0 से लेके 7 तक सभी नंबर आ सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 7 तक। ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसे ही 3 हो गया, 5 हो गया, और बताओ इसमें 7 भी आ सकता है, बट 8 नहीं आ सकता इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है 0 से 7 तक का। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है और जो इसकी रेंज होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक तो सब नंबर आएंगे, मतलब 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 वो सब नंबर इसमें आएंगे। और इसके अलावा क्या क्या आता है, A, B, C, D, E एंड F। तो ये A, B, C, D, E, F क्या होते हैं वो हम जानते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। अब जैसे 0 से लेके 9 तक तो सब आएंगे, 0, 1, 2 मैंने सब बता दिया। ठीक है, ए किसको बोलते हैं, ए बोलते हैं 9 के बाद क्या आएगा 10, तो ए को हम बोलते हैं 10। ऐसे बी को बोलते हैं 11, सी को बोलते हैं 12, 13, 14 एंड 15, ऐसे हम इनको बोलते हैं। ए को ये, बी को ये, सी को, डी को, ई एंड एफ। ठीक है, ये सब होता है हेक्साडेसिमल। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अब हम इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हम डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, है ना, ये सारी चीज़ें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो हम सीखते हैं इस वीडियो में। इसमें बस हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, और जो आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सीखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने क्या पढ़ा है अभी। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जिसका जो बेस होता है 10 होता है और जो जिसमें 0 से लेके 9 तक सभी आ सकते हैं। तो बाइनरी क्या होता है, 1, 1, 0, 1, मतलब जिसमें 1 और 0 ही हो, इसके अंदर कुछ भी, ऐसा नहीं कि 1, 1, 0, 1 कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 0, 0 कुछ भी, मतलब 0 और 1 ही हो गए बाइनरी के अंदर। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया 54 बेस 10। ये क्या है, ये है डेसिमल नंबर, हमें पता है क्या है, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल से हमें कन्वर्ट कहीं में करना है, डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब देखते हैं कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया 54, हम अब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। हम इसको अब देखते हैं, हम जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना होता है 2, तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आ गया। कितना बच गया हमारे पास, 0 जो बच गया हम उसको इधर लिख लेंगे इसके सामने अलग।
ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया यहाँ पे 13 आ गया। कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 बच गया, फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कितना बच गया 0 बच गया, 0 यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, कितना बच गया 1 बच गया। अब लास्ट में जब 1 बच जाता है यहाँ पे मतलब हम छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे नहीं छोड़ना, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। इससे आगे भी 2 से यहाँ पे 0 लिखेंगे और जो ये 1 बचा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। नाउ अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि काउंटिंग करते हैं हम इसमें नीचे से ऊपर को, ठीक है, डाउन टू अप, डाउन से अप की ओर। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे नीचे से काउंट करते जाएंगे। पहले लिखेंगे 1 फिर 0 1 1 0, ऐसे लिखो 1 1 0 1 1 0। नाउ ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। सो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 200। अब जो 200 है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे, सेम ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है गाइस। बस क्या करना है, हम इसको डिवाइड करते रहना है। सो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया 200, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 100, कितना बच गया हमारे पास 0, इधर लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 50, कितना बच गया 0, इधर लिख लेंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 25, कितना बचा हमारे पास 0, फिर यहीं पे लिख लेंगे। 2 से अगेन डिवाइड, कितना आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 12, एंड कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 6, कितना बच गया हमारे पास 0, है ना। फिर हम इसको 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। 2 से कितना आ गया 2 1 जा 2, 1 बच गया। अब नेक्स्ट लास्ट 0 एंड 1। इसको भी हम इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, डाउन टू अप। ये बस हमको याद रखना है कि डाउन टू अप करेंगे, ना कि अप टू डाउन। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो लिखो 1 1 0 0 1 0 0 0 एंड 2। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये तो हमने कन्वर्ट किया है किसको, 200, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर था, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। और ये किसका कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है 54, जो कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।